इस देश में मुसलमान होना और इस देश में दलित होना एक सबसे बड़ा अपराध है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे तो इसमें बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अपने खुद के लोग बलात्कार कर रहे हैं। ऊपर वाले का ये बहुत शुक्र है कि शायद मैं एलिजिबल नहीं थी उस टाइम वोट देने के लिए, तो मैंने इस इंसान को वोट नहीं दिया था उस टाइम। हमने इनको प्रधानमंत्री बना दिया अपनी बेवकूफ़ी में। आज अगर ये प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ गया है तो हमें बुरा लगता है। वो प्यासी थी, उसकी गलती बस इतनी थी कि उसे प्यास लगी थी, वो पानी के लिए दरबतर घूम रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्यास की सज़ा शायद इतनी ज़्यादा हो जाए कि शायद आज उसके लिए विरोध होने लगे, लोग सड़कों पर उतरने लगे। दिल्ली के दिल में बसने वाले नांगल में जो घटना हुई है, इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। शायद किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, बलात्कार तो आखिर बलात्कार होता है, दुष्कर्म आखिर दुष्कर्म होता है। अब लगातार जो है दिल्ली के नांगल में जो है जिस तरीके से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है उसका विरोध कर रहे हैं, लगातार नेता आ रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। केजरीवाल आए थे, राहुल गांधी आए थे, आश्वासन देकर गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो खुलकर बात कर रहे हैं समाज के लिए, अपनों के लिए, बेटी के लिए। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि बेटी आप मेडल जीती हैं, आप आइए, हम आपके साथ आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन वहीं बेटी दूसरी बेटी के लिए, नांगल की बेटी के लिए, अपनों की बेटी के लिए ये ट्वीट क्यों नहीं आ पाता है? अपनी बेटी है नहीं ना, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ कभी ऐसा हो नहीं सकता है ना। इसीलिए तो आप देखिए ना, हमारे भारत में जितनी भी घटनाएं होंगी, आज तक किसी पे भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है? ये एक्चुअली मतलब है, आपको लगता है ये प्रधानमंत्री बनने लायक इंसान कभी था? हमने इनको प्रधानमंत्री बना दिया अपनी बेवकूफ़ी में। आज अगर ये प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ गया है तो हमें बुरा लग रहा है, पर एक टाइम पर हम ही लोगों की गलती की वजह से ये सीट पर बैठे थे। उस टाइम भी मैंने वोट नहीं दिया था। ऊपर वाले का ये बहुत शुक्र है कि शायद मैं एलिजिबल नहीं थी उस टाइम वोट देने के लिए, तो मैंने इस इंसान को वोट नहीं दिया था उस टाइम। तो मेरा कभी भी इस इंसान को वोट देने में हाथ नहीं रहेगा। हमारे भारत की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे तो इसमें बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अपने खुद के लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये जो छूट, ये जो मिला है यहाँ पर, इतने एकदम खुलकर ये जो बोलते हैं कि हाँ हमने बच्ची को जलाया, ये किसकी छूट है? ये कौन पीछे खड़ा है आखिर? अगर आप पुजारी हैं तो इतना ही बहुत है कि आप पुजारी हैं, बस। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बलात्कार करोगे तो सरकार है तो सही बचाने के लिए, पूरी केंद्रीय सरकार आपके साथ है, उन्हीं लोगों को उनको बचाकर उनको अपना नेता बनाना है। तो अगर आप रेप करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप पुजारी हैं और आपके साथ सरकार की पुलिस सब कुछ खड़ी हुई है। तो हमें साफ साफ नजर आता है। और अगर प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि आज तक लगातार भारत में रेप होते आए हैं 2014 के बाद, और आज तक हमने एक भी ऐसी जगह नहीं देखी जहां पर भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट आया हो। ऐसे कई विधायक हैं, ऐसे कई मंत्री हैं जिन पर बीजेपी के मंत्रियों पर रेप का आरोप लगा है, लेकिन आज तक उन्हें सजा नहीं मिली। अब एक नया मामला है, जो कुलदीप सेंगर थे उनको क्लीन चिट मिल चुका है। क्लीन चिट सबको ही मिल चुका है। जो भी देखिए, मंदिर में भी तो रेप हुआ था ना, कठुआ कांड, कठुआ केस जो हुआ था वो भी तो मंदिर में हुआ था ना। कहाँ हैं वो लोग? किन लोगों को फांसी मिल गई? हमारे भारत देश में ये होता है कि जब अगर आप देखिए, अगर आपके पीछे खान, अब्दुल्ला या फिर मोहम्मद इस तरह का नाम लगा हुआ है तो आपका ये समझ लीजिए कि आपका तो मरण ही है। शाहीन बाग में हमने देखा सब कुछ, जामिया में हमने देखा, लड़के लड़कियों को, बच्चों को इस कदर मारा गया, इस कदर उनको मारकर, उनको टॉर्चर कर जेल में पटका हुआ है। अभी तक कोई गलती नहीं थी उनकी, उनको अभी तक जेल में पटका गया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका धर्म देखा गया। उसी तरह से रेप में है। अगर दलित के बच्चे के साथ हो रहा है तो इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आप ब्राह्मण हैं या फिर आप ठाकुर हैं तो आप बलात्कार कर सकते हैं। तो इनकी सारी सीमा जो है वो तय इन्होंने कर रखी है। अगर आप छोटी जात से आते हैं, मुसलमान हैं, या कोई भी छोटी सी गलती आप कर देते हैं तो लगातार आपको टॉर्चर किया जाएगा, जेल में पटका जाएगा, आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। पर अगर आप इस भारत में अगर उच्च वर्ग में पैदा होते हैं, सो कॉल्ड, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी कि 2014 के बाद हम जैसे जनरेशन, आप जैसी जनरेशन, या फिर जो भी इन लोगों को भुगत रहे हैं, इस देश में मुसलमान होना और इस देश में दलित होना एक सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप आज इस माहौल को देखकर भी चुप हैं और देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आप अभी भी चुप हैं, तो आपसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है। हम ऐसे कई जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, वो मंच पे आके बोलते हैं कि गोली मारो गद्दारों को,
उसके बावजूद भी उन्हें मंत्री का पद मिल जाता है, ऐसे में क्या आपकी प्रतिक्रिया? प्रमोशंस होते हैं, मंत्री का पद ही नहीं मिलता है। अभी ये जो है ठाकुर अनुराग ठाकुर, इनका अभी प्रमोशन भी हुआ है। तो हम देखते हैं साफ साफ कि अगर आप इस तरह के कपिल मिश्रा को देख लीजिए, जिसने पूरा दंगा कराया, जिसने सब कुछ कराया दिल्ली में, हम देखते हैं वो आराम से घूम रहा है, उसके बाद भी लगातार वो सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि भैया वो मजे ले रहा है, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है वो लोग, उनको सिक्योरिटी दी गई है, कभी भी बाहर निकले। कंगना रनौत जो है वो इतने गंदे गंदे बयान दे दे, कितना भी हिंदुओं को कुछ भी, कितना भी दलितों को, कितना भी मुसलमानों को कुछ भी बोल ले, उनकी किसानों को हमारे आतंकवादी तक कह दे, तो उसको Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ से हैरत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमें साफ साफ सामने दिख रहा है कि इस देश में मुसलमान हो आप या दलित हो आप, तो आपके लिए सबसे बड़ा अपराध है इस देश में। यकीनन इनका कहना है कि जो मुसलमान हो या कोई और समुदाय से क्यों ना हो, अगर आप पंडित नहीं है या किसी अपर कास्ट से नहीं है, तो आपके साथ इंसाफ की बात कतई नहीं होगी। मैं जरा उन तस्वीरों को एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है लगातार उन गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। लगातार इंसाफ की मांग के लिए लोग जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में अब एक ये भी डर है कि अगर ऐसे ही इंसाफ और मांग अगर कुछ दिन और चलता रहा तो कहीं ये इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो जाए, क्योंकि जिस बेटी के साथ ये हुआ है उनका परिवार जो है फिलहाल टूट चुका है। उनका साफ कहना है कि हमें मुआवजा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ ही चाहिए।